हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थोड़ा सा आज वॉइस में आपको प्रॉब्लम होगा, आप लोग मैनेज कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह आपका दिसंबर 1946 में हुई थी। यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो राज्यों का निर्माण जो है यह आपका अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। यक्षगान किस राज्य का नृत्य नाटक है? राइट आंसर क्या होगा? तो यक्षगान जो है यह नृत्य नाटक है आपका कर्नाटक राज्य का। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। यक्षगान कर्नाटक राज्य का नृत्य नाटक है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को कहां से लॉन्च किया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था सोवियत संघ रूस के द्वारा। 1975 में प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 1975 में सोवियत संघ रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था। लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, शुक्र। शुक्र ग्रह का एक अन्य नाम लूसीफर है। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। सही जवाब क्या होगा? तो लोसांग एक उत्सव है जो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से याद रखिएगा। जो लोसांग आपका एक उत्सव है सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, विटामिन डी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के जो लेखक थे वह राम मनोहर लोहिया थे। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो राम मनोहर लोहिया। सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? राइट आंसर क्या होगा? तो सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, बांग्ला। जो भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है वह मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था। और किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की? आपके ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब क्या होगा? तो रविंद्रनाथ टैगोर को
गुरुदेव की उपाधि जो है यह महात्मा गांधी ने प्रदान की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। कंप्यूटर बंद होने पर के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। सही जवाब क्या होगा? तो कंप्यूटर बंद होने पर मेमोरी के जो कंटेंट्स होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत रत्न सर्वप्रथम जो है यह सचिन तेंदुलकर को प्रदान किया गया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वह आपका हाजीपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय। सही जवाब ऑप्शन बी। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया नामक कर को पुनः लगाया था। किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, प्रेमचंद। प्रेमचंद्र ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर को लिखी है। सोगात्सु किस देश का नव वर्ष त्योहार है? सही जवाब क्या होगा? तो सोगात्सु जो है यह नव वर्ष त्योहार है जापान देश का। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, सोगात्सु जापान देश का नव वर्ष त्योहार है। डाट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? राइट आंसर क्या होगा? तो डाट मैट्रिक्स जो है यह एक प्रिंटर का प्रकार है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, डाट मैट्रिक्स प्रिंटर का एक प्रकार है। भारत का सबसे ऊंचा रेलमार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का जो सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल है वह आपका चेनाब नदी पर बनाया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। बैटरी का आविष्कार किसने किया? सही जवाब क्या होगा? तो बैटरी का जो आविष्कार है यह वोल्टा ने की थी, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए आपका होगा। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एल्युमिनियम जो है यह प्राप्त की जाती है बॉक्साइट से। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्युमिनियम बॉक्साइट खनिज से प्राप्त की जाती है। निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, घनानंद। घनानंद जो था यह नंद वंश का अंतिम शासक था। महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महात्मा बुद्ध जी को
किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कुशीनगर। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी कुशीनगर। लेकिन मृत्यु नहीं देगा, आपसे यही टर्म पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। लेकिन महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? मृत्यु। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आर्टिकल 21 है वह आपका जीवन के अधिकार से संबंधित है। राइट टू लाइफ से रिलेटेड है अनुच्छेद 21। जाकिर हुसैन कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो जाकिर हुसैन जो हैं यह तबला वाद्य यंत्र को बजाते हैं जाकिर हुसैन। सही जवाब ऑप्शन डी। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एशिया महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वह आपका यांगत्जे नदी है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता नापी जाती है। करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो करीबा बांध जो है यह आपका जेम्बेजी नदी पर स्थित है। करीबा बांध। सही जवाब ऑप्शन ए। दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र था। सही जवाब क्या होगा? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा जो संपादित समाचार पत्र था वह आपका राफ्त गुप्तार था। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित समाचार पत्र राफ्त गुप्तार था। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? सही जवाब क्या होगा? तो अलकनंदा नदी जो है यह भारत में भागीरथी नदी में देवप्रयाग में मिलती है। यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से कौन सी नदी है जो धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है। किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा नॉर्वे। नॉर्वे देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? आपके ऑप्शंस हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म या वैष्णव धर्म। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा शैव धर्म। चोल राजाओं ने शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जैन ग्रंथ कल्पसूत्र जो है यह भद्रबाहु की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन सी। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो चाइना मैन शब्द जो है यह आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है, चाइना मैन शब्द। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, नाथ मुनि। नाथ मुनि जैन तीर्थकर नहीं थे। चंद्र प्रभु, नेमिनाथ और संभवनाथ ये तीनों जैन तीर्थकर थे। निम्न में से कौन इमेज फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? आपका इमेज फाइल फॉर्मेट का जो एक्सटेंशन नहीं है वह आपका MDB नहीं है। JPEG, PNG और GIF ये तीनों क्या होते हैं? इमेज फाइल फॉर्मेट के एक्सटेंशन होते हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो अजंता की जो गुफाएं हैं यह आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं, अजंता की गुफाएं। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वह 1761 ईस्वी में हुई थी, पानीपत की तीसरी लड़ाई, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।